क्या ऐसी कोई बात है उमा माँ से रिलेटेड? क्या उनका और मेरा कोई कनेक्शन है जिसके बारे में आप कुछ जानती हैं? मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी रिद्धि? मॉम, आप घबरा क्यों रही हैं? मैं कहाँ घबरा रही हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कुछ थोड़ी ना किया है। तुम क्यों अजीब बिहेव कर रही हो रिद्धि? नहीं मॉम, अजीब बात तो ये है कि उमा माँ को स्टोर रूम में मेरे बचपन के कपड़े मिले और उनको मेरे कपड़ों का कॉम्बिनेशन पता था, जैसे वो हमेशा से जानती हूँ। मेरी बिटिया की ब्लू स्कर्ट, पिंक पत्ते। रिद्धि, कपड़ों के कॉम्बिनेशंस के बारे में पता करना वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। मॉम, बात सिर्फ इतनी नहीं है। उन्होंने अपनी डॉल पर उसी जगह पर पेन से तिल बनाया जहां मेरा है, गर्दन पे। ये ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है उनका और मेरा कोई कनेक्शन हो। रिद्धि, नील के साथ रहकर ना तुम भी जासूस बनती जा रही हो। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस बेटा। उमा के साथ तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। और वो उमा यहाँ वहां तो भटकती रहती है। वो हो सकता है कि वो स्टोर रूम में गई हो और कपड़ा उठा लिया हो। क्या ये भी तो हो सकता है कि तुम जैसे सोच रही हो वैसा हो ही ना? मतलब तुम गलत याद कर रही हो रिद्धि। मैंने फोटो देखी है। नानी ने मुझे पिक्चर दिखाई थी जहां मैंने बचपन में वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं। मॉम, रिद्धि, इतनी पुरानी फोटो तुम्हें वैसे कैसे याद रह सकती है? लेकिन मॉम, आई एम श्योर कोई कंफ्यूजन है। मैं मंजरी को कहीं जाने नहीं दूंगा। रिद्धि मुझ पर शक कर रही है। मैं ये होने नहीं दे सकती। जितना जल्दी हो सके मुझे ये मैटर क्लोज करना होगा। या तो प्रमोद मिल जाए या उमा का काम तमाम हो जाए। मैंने कहा ना मंजरी, तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? क्या हुआ? मंजरी और प्रथम कह रहे हैं कि उन्हें हमारे कुल देवी के मंदिर जाना है। बेटा, कुलदेवी का मंदिर है वहीं पे। इसके दूर के एक चाचा है, उसी के पास उनका घर है। वो खाली भी है। ये दोनों वहां पर रह सकते हैं तो दर्शन भी हो जाएंगे और थोड़ा समय एक दूसरे के साथ भी बिता पाएंगे। आई, लेकिन मंजरी का 8वां महीना चल रहा है। इसका से जाना सेफ नहीं है। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा हूँ, बिल्कुल सेफ नहीं है। सुमति, मुझे लग रहा है नील और रिद्धि सही कह रहे हैं। देखो, इस हालत में मंजरी का सफर करना ठीक नहीं होगा। मंजरी के लिए ठीक नहीं होगा, समझो। मैं जानती हूँ ना उसके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं है। वो मेरी बेटी है। काहे तुम्हें पढ़? देखो, मेरी बात सुनो। इन दोनों ने शादी की और तभी इन्हें समझ में आ गया कि ये माँ बाप बनने वाले हैं। ये दोनों ना ही हनीमून पर गए हैं, ना एक दूसरे के साथ वक्त बिताया है। दर्शन करने जाएंगे मंदिर में तो उस बहाने दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। पति पत्नी का एक दूसरे के साथ रहना जरूरी होता है।
वहाँ पर लोग हैं, मंजरी का पूरा ख्याल रखेंगे। मेरी बात हो चुकी है। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। देखो, हाँ बोल दी। ये सासू माम को क्या हुआ? ये आज आई को कैसे सपोर्ट कर रही है? मंजरी, तुम सच में जाना चाहती हो? तुम्हारा मन है? हाँ भाभी, आप प्लीज फिक्र मत कीजिए। तो बस हो गया डिसाइड। दादा प्लीज। अब अगर तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला? लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई भी परेशानी हो ना तो मुझे फोन कर देना और आई से हमेशा बात करते रहना। देख सुमति, ठीक है, लेकिन है ना, इन दोनों के साथ किसी को भेज दे दे। काय तुम्हें पढ़? मैं कब से इन दोनों को कुलदेवी के दर्शन के बहाने एक दूसरे के साथ समय बिता पाए ये सोच रही हूँ, और आप कह रहे हैं कि यहाँ से किसी को भेज दें। प्रथम, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मंजरी का ख्याल रखना। जी, कोई तकलीफ नहीं होगी। बेटा, तुम लोगों को निकलना चाहिए, समय हो रहा है ना। भी क्या लगता? अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। ठीक है बेटा। बस संभाल के। जी। हर महादेव बेटा। हर महादेव। तुम्हें आइडिया भी नहीं है मंजरी की आगे अब क्या होने वाला है। नील, 10 मिनट में इस नंबर पर कॉल करो। प्रमोद। आई, मैं भी आया। हो बेटा।